अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुपर टीवी और मैं हूं अली नवाब। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़मान पार्क में। पुलिस की तरफ से स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया, उसमें इनका जो जितना भी कैंप लगा हुआ था सारा तोड़ फोड़ दिया और वो कुछ अशिया भी इनकी साथ ले गए जो इनको काफ़ी माली नुकसान करना पड़ा। और अब ये दोबारा से रीलॉन्च कर रहे हैं अपना वही कैंप, वही खाने पीने का सामान, वही फ्री लंगर का अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारा दारोमदार इन्होंने कैसे किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया दोबारा टाइम देने के लिए। अच्छा बताएं कि ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया उसमें आपका कैंप अच्छा खासा लगा हुआ, आपका कितना नुकसान हुआ? आप देख सकते हैं, आप पहले भी मेरा इंटरव्यू कर लिया आपने, तो उस टाइम तो हम आबाद थे, खाना शाना खिला रहे थे। बिल्कुल खिला रहे थे। तो आप देख सकते हैं 100-150 तोड़ा आटे का था। हाजी अब्दुल्ला खान दुम्बड़ का, वो दुम्बड़ फ्लोर मिल का आटा जौन सा है हमारा, सही हो गया। उसका मतलब 100-150 तोड़ा आटे का था। उसके बाद 20-25 टीन घी के थे, दालें, मसाला वगैरह, चीनी पत्ती, हमारी यहाँ कुर्सियाँ, हमारे टेबल, और उसके बाद हमारी देगें, पतीले, सिलेंडर, मतलब हमारे कपड़े भी ले के गए हैं वो। ये आप हिसाब लगा ले आगे कितने भूखे होंगे वो। अंदाज़न रफ आइडिया कितने का सामान था वो? अंदाज़न मेरे अंदाजे से ना वो 30 से 35 लाख का सामान था। 30 से 35 लाख का सामान। जी बिल्कुल। तो अब दोबारा से ये आपने दोबारा वही कैंप लगा रहे हैं, ये कैसे और किसका ऑर्डर था 30-35 लाख का? ये हमारे हाजी अब्दुल्ला खान दुम्बड़ PP 112 से उम्मीदवार हैं। ये उनकी कावज से ये फिर दोबारा ये लग रहा है कैंप। खाने पीने का इंतज़ाम फिर भी अभी भी फ्री है। उन्होंने पहला लॉस बर्दाश्त कर लिया है हाजी अब्दुल्ला खान दुम्बड़ साहब ने। देखें, वो बहुत अच्छे और बहुत दलेर आदमी हैं। हाजी अब्दुल्ला खान दुम्बड़ PP 112 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब उन्होंने फिर आपको इजाज़त दे दी कि ये लगाएं? जी, मुझे उन्होंने इजाज़त दिया। उन्होंने कहा, मुझे तो उस दिन उन्होंने कहा है भी जल्दी करें आप, थोड़ा सा सामान ख़रीदने में मुझे टाइम लग गया 1-2 दिन, वरना ये उस दिन ही चल जाना था। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ वो सारा तैयारी की जा रही है। अच्छा निशान भाई बताइएगा कि हाजी अब्दुल्ला खान साहब ने अब कितना तकरीबन अरेंज कर लिया है, कितने लोग दोबारा से ये रीलॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए खाने पीने का अरेंज फ्री करने के लिए? आपको हाजी अब्दुल्ला खान दुम्बड़ साहब ने अब दोबारा कितनी अथॉरिटी दी है, अब दोबारा कितने लोग खाना खाएंगे डेली मैक्सिमम? आज तो हमारी 3 देगे दाल की बनाई है मैंने। अच्छा, आज बन चुकी हैं? हाँ जी, बन चुकी हैं, बस वो खाना लग रहा है, तो अभी 10-15 मिनट के बाद हम खाना देंगे। तो मुझे फ्री हैंड है, मतलब जितने मर्ज़ी लोग आएँ इधर बैठें, खाना खाएं। आगे आपको पता रमज़ान आ रहा है, सहरी का भी इंतज़ाम, ओह वाह, और अफ्तारी का भी इधर इंतज़ामात होगा। जितने मर्ज़ी आदमी हों, बर्डन आप पे बढ़ रहा है, कोई बदला नहीं। बर्दाश्त कर लेंगे, बड़ी जिम्मेदारी है ये। जी, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे ये बता रहे हैं कि अब बताएं आप कि कितना मज़ीद कितना आटे के तोड़े आ रहे हैं, कितने घी के टीन आ रहे हैं, कितने वो मेन्यू के कार्ड शार्ड आ रहे हैं? ये मेन्यू के कार्ड शार्ड मैंने लिख के दे दिए हैं। वो हमारा सामान पैकिंग हो गया हुआ है। आज रात फैसलाबाद से हमारी मतलब कंटेनर जो उनसे ना ट्रक सामान का वो आ रहा है। और अगर रास्ते में कोई ऑपरेशन हो गया तो? रास्ते में हो गया तो फिर कुछ नहीं, फिर देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, फिर दोबारा लेके आएंगे। इतना नहीं है हमारा। ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब आप बताएं ना, अब मज़ीद उसी रूटीन में काम चलेगा जिस तरह पहले चल रहा था कि जी 2 से 3 आपने बताया था 200 kg आटा लग रहा है, तो अब फिर उतना ही जितनी आवाम होगी ना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जितनी आवाम होगी उतना हमारा लंगर होगा। मज़ीद बढ़ चढ़ के आ रहे हैं? जी, बढ़ चढ़ के आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अब तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला खान साहब का इंटरव्यू बनता है, बताएं कब करवाएं? तो इंशाल्लाह उनका कल इंटरव्यू करवाएंगे, आपके चैनल से ज़रूर करवाएंगे। तो ये जौन सा अब सिलसिला चल रहा है, ये मतलब हम अब पक्का कैंप लगा रहे हैं। अब देख रहे हैं, बांस लेके आए हैं हम लोग, और सामान सारा दिगर लेके आए हैं। हमारा जौन सा कंटेनर सामान का आ रहा है वो सुबह आपको इधर पता चल जाएगा जब इधर सामान रखेंगे ना। तो कल इंशाल्लाह हाई साहब का भी इंटरव्यू होगा इधर, तो आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ अली नवाब को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।